ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु अपनी गया की यात्रा पूर्ण करके वापस लौट आए, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा करके वापस आए अति प्रसन्न थे, बहुत ही प्रसन्न। जब ही आए तो सभी नवद्वीप के अपने पार्षदों से, अपने साथियों से मिले। कई लोग उनसे मिलने आए, क्योंकि जब तीर्थ यात्रा कोई करके आता है तो बड़ा महत्व माना जाता था उसका। तो सब लोग उनसे मिलने के लिए आए, आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही, क्या किया आपने, किन से मिले, कैसे भगवान के दर्शन हुए, इत्यादि इत्यादि। और बार बार चैतन्य महाप्रभु, देखिए जब सब लोग मिलने के लिए आए तो सब लोग भगवान निमाई पंडित से मिलके इतने प्रसन्न हो रहे थे, उनका आलिंगन कर रहे थे, कुछ लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। देखिए निमाई पंडित ने सबके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार किया, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बराबरी का है, इस प्रकार से। तो निमाई पंडित ने सबका सत्कार किया, सबको सम्मान दिया, और सभी लोगों ने उनके साथ उम्र के हिसाब से व्यवहार किया। जो बड़े थे वो आशीर्वाद दे रहे थे, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और बहुत सारे लोग भगवान के अनेक अंगों को स्पर्श करके, कोई कंधे पे स्पर्श करके, छाती पे स्पर्श करके कुछ मंत्र जप कर रहे थे कि इनकी रक्षा हो, इनकी रक्षा हो, ऐसा करके। फिर उन्होंने निमाई पंडित से पूछा कि अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए, यात्रा कैसी रही। निमाई पंडित विस्तार से वर्णन करने लगे, और सबसे जो प्रमुख बात का वो वर्णन कर रहे थे कि जब गया में यात्रा के लिए गए थे वो, तो वहां पे उन्होंने उस स्थान के दर्शन किए जहां पे भगवान कृष्ण ने अपने पाद प्रक्षालन किए थे, वेयर लॉर्ड कृष्णा बेस्ड हिज फीट व्हेन ही केम टू गया। तो भगवान कृष्ण जब गया गए थे तो जिस स्थान पे उन्होंने अपने चरणों को धोया था, स्नान किया था, बेद किया था, वो एक बड़ा तीर्थ बन गया जिसका नाम हो गया पादुतक तीर्थ या पाद पद्म तीर्थ। इसका महत्व जानना जरूरी है कि जैसे हम जानते हैं गंगा नदी बहुत पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि भगवान के चरणों से प्रकट होती है। भगवान शिव भी इन गंगा नदी को अपने शीश पे धारण करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं उस स्थान की महिमा क्या है, जिस स्थान पे वो जल, जो भगवान के चरणों का प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन हुआ, वो जल जिस स्थान पे पृथ्वी को स्पर्श किया हो, वो कितना पवित्र स्थान हो जाता है। तो भगवान बार बार, निमाई पंडित उस स्थान का स्मरण करके बहुत ही भाव विभोर हो रहे थे, बार बार कृष्ण का नाम जप कर रहे थे, और इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से लगातार अश्रु प्रवाह हो रहे थे, मानो गंगा नदी बह रही है। और सभी लोग देख रहे थे, ये बहुत अद्भुत, निमाई पंडित के चित्त में एक बहुत ही अद्भुत सा दृश्य देखने को मिल रहा है उनके अंग में। बोले निमाई पंडित इतने भावनाओं में, इतने भक्ति के भावनाओं का अनुभव कर रहे थे कि उनका पूरा शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा था, पूरे शरीर में कंपन हो रहा था, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा था। अच्छा, निमाई पंडित से बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए थे, उसमें से कुछ वैष्णव भी थे। बहुत सारे वैष्णव हमेशा प्रार्थना करते थे कि निमाई पंडित भक्त बन जाए। यहाँ पे जब कुछ वैष्णव, श्रीमान पंडित और ऐसे कुछ उनके साथ के भक्त लोग जब वो देखने आए, उन्होंने देखा कि निमाई पंडित के शरीर में ऐसे भगवत प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं, कोई तो विशेष बात है। लगता है जब गया से आए हैं तो एक बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति के समान है। नहीं तो अक्सर निमाई पंडित एक सिंह की तरह पूरे नवद्वीप में चलते थे और अपनी विद्या का प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब गया से होके आए, भगवान के चरणों के स्थान का दर्शन करके आए, पूरा परिवर्तन हो गया। यहाँ पे एक बात दिखाई जा रही है कि जब व्यक्ति तीर्थ जाके आता है, तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करने के बाद हृदय में कुछ परिवर्तन होना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति और ज्यादा आसक्ति हो जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में और रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। निमाई पंडित के हृदय में भी ऐसे ही कुछ भाव उत्पन्न हो रहे थे। बार बार भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे थे। इंटेंस लव, एक तीव्र प्रेम उत्कंठा उनके हृदय में उत्पन्न हो रही थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब बोलने लगे, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं निमाई पंडित को, इस भाव में तो कभी उनके दर्शन ही नहीं किए। लगता है जरूर उनको कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त हुई और शायद उन्होंने कोई विशेष अद्भुत दर्शन किए हैं धाम यात्रा में, जिससे इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। भगवान इतने भावीभूर हो गए, एक समय तो कुछ समय के लिए मूर्छित पड़े रहे। अपनी काफी समय मूर्छित पड़ने के बाद जब वो बाह्य चेतना में फिर से आए, तो सबसे जब वो फिर से बाह्य चेतना को प्राप्त किए, बड़े ही नम्रता भाव में सब वैष्णवों से बोलने लगे। इस प्रकार से जब सभी वैष्णवों को अपनी व्यथा सुना रहे थे और बता रहे थे कि मुझे किस प्रकार, सब लोग सोच रहे थे कुछ तो अद्भुत दर्शन हुए हैं इनको। तो तभी निमाई पंडित सभी वैष्णवों से बोलने लगे, अभी आप अपने घर चले जाइए और कल एक सही समय पे हम सब मिलेंगे और मैं आपको एकांत में अपने हृदय की व्यथा, अपना दुख बताना चाहता हूं। हम सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर मिलेंगे। देखिए, इस समय भगवान एक एक करके भक्तों को एकत्रित करना शुरू करते हैं। बोलते हैं हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर मिलेंगे। और श्रीमान पंडित और सदाशिव उनको बोला, अभी आप घर जाइए, कल उनके घर पे आ जाना। बोलते हैं सब लोग जो भगवान से निमाई पंडित से मिलने आ रहे थे, वो धीरे धीरे सब वापस जा रहे थे। और पूरा दिन शची माता ने देखा, जब से गया से निमाई आए हैं, लगातार क्रंदन कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके उनके अश्रुओं से, उनके नेत्रों से अश्रु लगातार प्रवाह होते जा रहे हैं। मानो शची माता के घर का पूरा आंगन भगवान के अश्रुओं से भर गया था। जगह जगह भगवान बैठ के रो रहे थे, कृष्ण का नाम लेते हुए। ऐसे कृष्ण से पूर्ण रूप से आसक्त, उनके प्रेम में डूब गए थे। भगवान के शरीर में ऐसे अद्भुत लक्षण जब प्रकट होने लगे कृष्ण प्रेम के, कृष्ण भक्ति के, बोलते हैं तीनों लोकों में, देवता ब्रह्मांड में, हर प्रकार के लोग इस बात का उत्सव मना रहे थे कि अब वो समय आया। भगवान जिस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए अवतार लिए थे, अब भगवान उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान भक्ति का प्रचार के लिए प्रकट हुए हैं और अब पहली बार भगवान उस कृष्ण भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड मानो उत्सव मना रहा था इस बात का। शची माता लेकिन इस अवस्था को देख के बहुत घबरा रही थी कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे पुत्र को क्या हुआ है। और जब भी पुत्र को इस प्रकार से एक आध्यात्मिक अवस्था में लीन देखती, भगवान के नाम में मग्न देखती, और साथ ही साथ सची माता देख रही थी, जब से मेरा पुत्र गया से वापस आया है, भौतिक किसी परिस्थिति में कोई रुचि नहीं है। मानो एक अद्भुत विरक्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई है। कोई मान सम्मान, लेन देन, भौतिक जगत का कोई एक्टिविटी, किसी में रुचि नहीं लग रही। तो एक तरफ सची माता अपने पुत्र के सौंदर्य को देख के, उनके वापस आने को देख के बहुत प्रसन्न हो रही है, लेकिन साथ ही चिंतित भी हो रही हैं। और बार बार एकांत में भगवान गोविंद को प्रणाम करती और बोलती, मेरे पुत्र की रक्षा करो, हे गोविंद मेरे पुत्र की रक्षा करो। अरे उनको क्या मालूम, वही गोविंद तो भक्त रूप में आए हैं। और उस दिन बहुत सारे वैष्णव मिलने के लिए आए। जो जो वैष्णव मिलने के लिए आ रहे थे, भगवान उनको बार बार यही बोल रहे थे कि आप सब लोग कल मुझे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे मिलना, हम सब वहां मिलेंगे। अभी श्रीमान पंडित जो काफी भक्तों में से जो एक श्रीमान पंडित जो मिलने आए थे, वो भगवान की ऐसे भक्ति भाव को देख के ऐसे प्रसन्न चित्त हुए थे। अभी जो लंबे समय से सब वैष्णव प्रार्थना कर रहे थे कि निमाई पंडित कृष्ण भक्ति में आ जाए, निमाई पंडित कृष्ण भक्त बन जाए, निमाई पंडित भक्ति को सीरियसली ले लें,
फाइनली उनकी इच्छा पूरी होती दिख रही थी। तो अभी इस बात को सीक्रेट कैसे रख सकते हैं? श्रीमान पंडित ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वो तो जगह जगह जाके सबको बताने लगे कि उन्होंने क्या देखा है। उनकी बड़ी इच्छा थी। तो बोलते हैं जैसे ही सुबह श्रीमान पंडित उठे अगले दिन, प्रातः कालीन में अपना सुबह का जो भी उनका कार्य थे वो सब संपन्न किए, और उसके बाद एक टोकरी लेके फूल लेने के लिए चले गए। बोलते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में एक सुंदर फूल का वृक्ष था, और मानो कल्प वृक्ष था। बोले पूरा साल वहां पे आपको फूल मिलते थे, बड़े ही सुगंधित अद्भुत फूल मिलते थे, और वैष्णव वहां से फूल एकत्रित करने जाया करते थे। बोले अनगिनत फूल हर समय, पूर्ण वर्ष, ऐसा बढ़िया फूल का वृक्ष था वो। सारे के सारे भक्त वहां पे आए, और श्रीमान पंडित को मानो मानो वो स्थान एक फूल की मार्केट है। सारे फूल एक ही वृक्ष पे लगते हैं, मतलब उस वृक्ष पे बहुत सारे फूल लगते हैं, तो सारे वैष्णव वहां पे फूल लेने आते हैं। तो सभी वैष्णव आए वहां पे, तो मानो सबका एक मीटिंग प्लेस हो गया। तो श्रीमान पंडित सबको बताने लगे कि कल क्या दृश्य देखा। क्योंकि उससे पहले उस जगह पे जब फूल एकत्र करने आए, तो वहां पे जो जो प्रमुख भक्त थे, गोपीनाथ, गदाधर, रमाई, श्रीवास, जो जो प्रमुख भक्त थे नवद्वीप के, वहां एकत्र होते और फूल एकत्र करते करते कृष्ण कथा के अनेक विषयों पे चर्चा करते। और उस समय श्रीमान पंडित वहां पे आ गए, ऐसे मुस्कुराते हुए आनंद में। सबने पूछा, अरे बड़े आप खुश दिख रहे हैं। श्रीमान पंडित खुश, आज तो नाचने का मन कर रहा है, ऐसा समाचार है आपको बताऊंगा तो आप सब बहुत प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। भक्त बोले हाँ हाँ जरूर बताइए। श्रीमान पंडित गए, बोलने लगे, सुनिए आज आपको बताता हूं मेरी खुशी का कारण क्या है। आज एक परम अद्भुत कथा सुनाता हूं, एक ऐसा समाचार, निमाई पंडित हैला परम वैष्णव। निमाई पंडित आज सबसे बड़े सबसे उत्तम वैष्णव बन गए। जब से गया से आए हैं, जब मुझे मालूम चला कि निमाई पंडित गया से वापिस आए, मैं सोचा बड़ा उनसे मिल के आता हूँ। मैं उनको मिलने के लिए गया कल दोपहर को, और जब उनके भाव को देखा, वो पहले गया जाने से पहले वो बड़े उद्दंडता से व्यवहार करते थे, मानो हर समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के मूड में है। ही जस्ट वांट्स टू एग्जिबिट हिज स्कॉलरशिप। लेकिन जब से गया से आए हैं, उद्दंडता का एक लेश मात्र भी उनके हाव भाव में नहीं दिखता। नॉट इवन स्लाइटेस्ट ऑफ एरोगेंस इन हिज बॉडी लैंग्वेज। और वो सब इतने नम्रता से व्यवहार कर रहे थे, और ये भी बोले, एकांत स्थान में मिले और कृष्ण के बारे में बताने लगे, और एक एक बात बताने लगे कि उनको गया धाम में कैसे भगवान कृष्ण की स्फूर्ति हुई, कृष्ण के चरण स्थान के दर्शन करके वो कितने आनंदित हुए। और जैसे ही उन्होंने पाद पद्म तीर्थ का वर्णन किया, उनके नेत्रों से ऐसे अश्रु प्रवाह होने लगे, मानो पूरा का पूरा आंगन उन अश्रुओं में भीग गया। सर्व अंग महाकंप। और तो और मैं बताता हूं आपको, उनके पूरे हर एक अंग में रोमांच हो रहा था, कंपन हो रहा था, पुलकित हो रहे थे, और बार बार कृष्ण 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 बोल के बार बार पृथ्वी पे गिर रहे थे, ऐसे भावनाओं में, कृष्ण प्रेम की भावनाओं में डूबे हुए थे। यहां तक कि जब वो पृथ्वी पे गिर गए, तो उनके शरीर में कुछ ऐसा, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल साइन ऑफ लाइफ इन हिज बॉडी, मानो उनके प्राण छूट गए हों। कुछ समय बाद जब वो फिर से उनको होश आया, वो बाह्य चेतना को प्राप्त किए, और उसके बाद लगातार रोते रहे और कृष्ण का नाम लेते रहे, कृष्ण का नाम लेते रहे, मानो गंगा उनके नेत्रों से प्रकट हो रही है। और जैसा भक्ति मैंने कल देखा है, ऐसा भक्ति मैं, उस भक्ति देखने के बाद मैं समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, साधारण मानव नहीं है। और बात भी सही है। कृष्ण है जो राधा रानी की भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, राधा रानी भक्ति को अनुभव करने के लिए आए हैं। तो राधा रानी की भक्ति जिनके देह में प्रदर्शित हो रही हो, स्फुरित हो रही हो, साधारण व्यक्ति तो वो नहीं हो सकते। और जब वो होश में आए, उन्होंने बोला सब वैष्णवों को कि आप शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में कल सुबह आ जाना, मैं आपको अपने हृदय का दुख बताना चाहता हूं। इसलिए मेरी, देखिए श्रीराम पंडित बता रहे हैं ये सब, और
और बता रहे थे कि निमाई पंडित ने बोला है कि बाकी भक्तों को, सदाशिव, मुरारी पंडित, उन सबको लेके आओ, मैं उन सबको अपने हृदय का हाल बताना चाहता हूं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने आप चल के देख लीजिए। आप इसमें, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे मालूम है आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये समाचार इतना अविश्वसनीय है। कब से हम निमाई पंडित को एक अलग रूप में देखते आए हैं और अभी बिल्कुल अलग भाव में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला शुरू कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए वो प्रकट हुए हैं, अभी तक तो केवल विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे। जैसे ही भक्तों ने ये बात सुनी, अभी देखिए यहाँ सुनने वाली बात है। भक्त लोग कई समय से प्रार्थना करते थे कि निमाई पंडित के हृदय में भक्ति स्फुरित हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए, वो कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाए। लेकिन आज जब उनको समाचार मिल रहा है कि कृष्ण भक्ति स्फुरित हो रही है, तो ऐसा नहीं कि इतने सालों से वो ऐसे ही बनावटी प्रार्थना कर रहे थे। दे रियली मेंट इट। उनको इच्छा थी कि निमाई पंडित भक्त बने। और आज जब उनको ये समाचार मिला, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते उन भक्तों का कितना आनंद होगा। वो सब ऐसा हरि हरि नाम का गर्जना करने लगे, हरि हरि नाम बोलने लगे, क्योंकि उनकी सारी की सारी आशाएं निमाई पंडित पे टिकी हुई थी। इन वैष्णवों का सबसे बड़ा दुख था कि नवद्वीप में कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में रुचि लेते हैं। लोग शास्त्रों का सार भूल गए हैं, और उनको चाहिए था ऐसा कोई पर्सनैलिटी, ऐसा कोई महान पर्सनैलिटी जो इस मिशन को अपने हाथ में ले सके। और उनको मालूम था निमाई पंडित बहुत प्रभावशाली, और अगर निमाई पंडित का परिवर्तन हो गया तो पूरे जगत का परिवर्तन हो जाएगा। दैट वाज देयर कांस्टेंट थॉट प्रोसेस। सब लोग जोर जोर से हरि हरि बोले, और उनमें श्रीवास पंडित जो वहां पे विराजमान थे, वो सबसे पहले बोल उठे। क्या बोले? गोत्र बढ़ाऊं कृष्ण आमा सभाकार। मेरी तो यही प्रार्थना है कि बस अभी कृष्ण का परिवार बढ़ने दो। बिकॉज ही अंडरस्टूड, निमाई पंडित अगर भक्ति रस में रुचि ले रहे हैं, विद्या रस, भौतिक विद्या, जड़ विद्या रस को त्याग के भक्ति रस में रुचि ले रहे हैं, तो अभी कृष्ण भक्तों का परिवार बढ़ेगा। श्रीवास ठाकुर के शब्द मुख से आशीर्वाद वचन निकलने लगे। मे कृष्णा इंक्रीज अवर फैमिली, गोत्रम नु वर्धतातम इति, वर्धताम इति, गोत्रम नु वर्धताम इति। मे कृष्णा, मे अवर फैमिली इंक्रीज, भक्तों का समाज बढ़े। और सारे के सारे भक्त और उत्साहित हो गए कृष्ण कथा को चर्चा करने के लिए। और उठिल मंगल ध्वनि परम मोहन। और जब ही सब लोग इस प्रकार से कृष्ण का नाम, कथा, गुणों की चर्चा कर रहे थे, मानो वातावरण मंगल ध्वनि से परिपूर्ण हो गया। है कि नहीं? जब हम ऐसे वातावरण में जाते हैं, कृष्ण कथा को देखते हैं, कृष्ण कीर्तन को देखते हैं, बहुत ही मंगल ध्वनि का अनुभव होता है। और जब श्रीवास ठाकुर बोले कि हमारा कृष्ण परिवार बढ़े, सब भक्तों ने बोला तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मे इट बी सो। ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण चंद्र भगवान कृष्ण की सेवा करें, भक्ति करें। और इस प्रकार से सबने फूल एकत्रित किए, और सभी भक्त अपने अपने घर जाके अपना डेटी वर्षिप, विग्रह पूजा किया। सबके घर पे कोई ना कोई भगवान के मूर्ति, विग्रह की स्थापना की गई थी, उनकी सेवा की। और उसके बाद श्रीमान पंडित शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पहुंच गए, जिस क्षण के लिए वो एक दिन से आतुर थे। महाप्रभु ने बोला था, निमाई पंडित ने बोला था, कल सुबह आ जाना। सुनिया इस सब कथा प्रभु गदाधार, शुक्लांबर गृहपति चलिला सत्वर। अभी देखिए, एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी जो नवद्वीप में थे, गदाधर पंडित, जो साक्षात श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं गदाधर पंडित के रूप में। गदाधर पंडित ने जब ये समाचार सुना, वो भी फटाफट शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पहुंच गए। और गदाधर ने अपने आप को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के अंदर छुपा दिया, वो सामने नहीं आए।
और वो सुनना चाहते थे कि क्या वास्तविकता में जो मैंने सुना है वो सत्य है? क्या वास्तविकता में निमाई पंडित आज कृष्ण कथा में चर्चा करने वाले हैं? देखते हैं वो क्या चर्चा करेंगे। हमेशा तो संस्कृत व्याकरण इत्यादियों पे चर्चा करते हैं, हमेशा शुष्क ज्ञान पे चर्चा करते हैं, ड्राई नॉलेज, भक्ति से विहीन। आज क्या चर्चा करेंगे? और तभी बाकी के भक्त भी आ गए, सदाशिव, मुरारी, शुक्लांबर, सब एकत्रित हो गए। और उस समय भगवान विश्वाम्बर वहां पे आए वैष्णवों से मिलने के लिए। सबने बहुत उत्साह से उनका सत्कार किया। प्रभुर नाहिक भाई दृष्टि प्रकाश, सबने उनका सत्कार किया। लेकिन निमाई पंडित तो एक आंतरिक चेतना में मग्न थे। ही वॉज इन इंटरनल कॉन्शियसनेस। मानो उन्हें बाहर के जगत का कुछ सुध-बुध रह ही ना गया हो। और जैसे ही भगवान ने भक्तों को देखा, इतने सारे भक्त एकत्रित हुए हैं, निमाई पंडित उस समय ऐसे श्लोकों का उच्चारण करने लगे जो भक्ति की महिमा गान करते हैं। देखिए भक्तों की सभा में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है। निमाई पंडित ने, भगवान विश्वाम्बर ने जब भक्तों को देखा, वो भक्ति के संबंधित श्लोकों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार से जब भगवान भक्ति का इतना व्याख्या कर रहे थे, सब लोग बहुत संतुष्ट हो रहे थे। और भगवान देखिए गया से आए हैं निमाई पंडित, और गया से आने के बाद मानो ऐसे लग रहा है कि वो कृष्ण का दर्शन करके आए हैं और कृष्ण से विरह सहन नहीं कर पा रहे, कृष्ण से दूरी सहन नहीं कर पा रहे। डेस्परेट टू मीट कृष्ण अगेन। और बार बार कॉन्टिन्यूस ये चिंतन कर रहे हैं, अरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो गदाधर पंडित जो अंदर से देख रहे थे, उनको पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निमाई पंडित के हृदय में ऐसी भक्ति स्फुरित हो रही है। कब से वो चाहते थे कि निमाई पंडित से भक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन निमाई पंडित तो कोई रुचि ही नहीं लेते थे। और जब इस प्रकार से भक्ति भाव में, भक्ति के आवेश में निमाई भगवान विश्वाम्बर पूर्ण रूप से डूबे जा रहे थे, तभी उन्होंने प्रश्न पूछा, अंदर कौन है? कोई तो अंदर है। तो किसी ने बोला ये गदाधर जी हैं। बोले जैसे ही बोला गदाधर जी हैं, तभी गदाधर अंदर से बाहर आए, अपना सर झुकाए हुए, बड़ी नम्रता से, और इतने आनंदित हो रहे थे भगवान विश्वाम्बर को इस रूप में देख के। तभी भगवान विश्वाम्बर उनको बोले कि गदाधर, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बचपन से ही आपने हर पल कृष्ण भक्ति में व्यतीत किया है। बचपन से आपने एक भी क्षण कृष्ण भक्ति के बिना व्यर्थ नहीं जाने दिया। लेकिन मैंने तो बहुत भौतिक विद्या के पीछे भागते भागते, भौतिक विद्या पे चर्चा करते करते अपना बहुत समय व्यर्थ कर दिया। मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा तो सारा का सारा समय व्यर्थ हो गया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। और इस प्रकार से अपना जीवन को व्यर्थ मानते हुए जोर जोर से कृष्ण का नाम पुकार रहे थे, कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे थे। बोलते हैं बार बार जमीन पे गिरते और उठते, जमीन पे गिरते और उठते। और कृष्ण के विरह में, कृष्ण से दूरी अनुभव करते हुए, कृष्ण से मिलने की ऐसी आतुरता, ऐसी तत्परता, ऐसा इंटेंस ईगरनेस था कि उनको बाह्य चेतना तो कुछ थी नहीं। बार बार पृथ्वी पे गिरते, और इतना तेज गिरते, कभी कभी नाक और मुंह के बल पे गिरते। लेकिन चैतन्य भागवत में बताया है, उनको थोड़ी सी भी चोट नहीं लगती, उनको कभी कोई हानि नहीं होती। उनके केश पूर्ण रूप से बिखर गए थे, लगातार अश्रु प्रवाह हो रहे। और आप सोचिए, जब हम किसी को इस प्रकार से रोते हुए, बिलखते हुए देखते हैं, तो देखने वाले लोग को भी रोना आ जाता है। बोलते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भौतिक रोना, भौतिक क्रंदन नहीं था, ये तो आध्यात्मिक प्रेम की ऐसी स्फूर्ति थी। तो भगवान को जब जब भगवान विश्वाम्बर को इस प्रकार से प्रेम से उतावला होते हुए देखा, जितने लोग एकत्रित हुए थे वो भी बार बार रो रहे थे। उनसे देखा नहीं जा रहा था, इतना क्रंदन, इतना विरह, इतनी पीड़ा, इतना पुकार भगवान कृष्ण के प्रति, ऐसी उत्कंठा, ऐसी तीव्रता, उनसे भी देखा नहीं जा रहा। बार बार वो भी पृथ्वी पर गिर रहे थे। और बोलते हैं पूरे घर में केवल भगवान का नाम और लगातार सबके रोने की आवाज, बस ये दो आवाजें आ रही थी। और उसके बाद वर्णन किया है,
पूरा दिन इस प्रकार भगवत भक्ति के आनंद में बीत गया, क्योंकि ये जो रोना है ये कोई भौतिक क्रंदन नहीं है, भौतिक विलाप या लेमेंटेशन नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट ब्लिस, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। बोलते हैं ये सब देख के शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के पास गंगा जी प्रवाह हो रही थी। बोले गंगा जी भी मुस्कुरा रही थी, जानवी भी मुस्कुरा रही थी। ऐसा सुंदर दृश्य देख के एक समय तो भगवान इतना जोर से क्रंदन कर रहे थे, और मानो जो उनकी कुटिया है, कुटिया का एक छोटा सा पिलर था, उसको बार बार सर पटक रहे थे, वो पिलर ही गिर गया। इतना भगवान कृष्ण के स्मरण में उतावले होते जा रहे थे और कृष्ण को इस तीव्रता से पुकार रहे थे। और भगवान बार बार, भगवान विश्वाम्बर बोल रहे थे, अरे मुझे कृष्ण से मिलाओ, मुझे कृष्ण के पास लेके जाओ, मुझे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाओ। और ये सब दृश्य देख के सभी भक्त ऐसे विस्मित हो रहे थे। और पूर्ण दिन वो सब साथ में रहे, पूर्ण दिन इस प्रकार से आनंद में डूबे हुए थे। और पूर्ण दिन ये लीला करने के बाद निमाई पंडित कुछ समय के लिए अपने घर चले गए, और सभी के सभी वैष्णव चर्चा करने लगे। और सब जो वैष्णव शुक्लांबर ब्रह्मचारी के साथ थोड़े गिने चुने लोग एकत्रित हुए थे, वो पूरे नवद्वीप में जाके अलग अलग वैष्णवों को ये समाचार देने लगे। जब सब वैष्णवों ये समाचार सुना, इट वॉज लाइक द टॉक ऑफ नवद्वीप। पूरा नवद्वीप इस समाचार के आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहा था। वैष्णव बोल रहे थे, अरे लगता है साक्षात कृष्ण निमाई पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं। लगता है साक्षात कृष्ण ने अद्भुत कृपा प्रदान की है भगवान विश्वाम्बर को। भगवान तो नहीं बोले, विश्वाम्बर बोले, लगता है विश्वाम्बर को अद्भुत कृपा प्राप्त हुई है। कोई बोला, लगता है ईश्वरपुरी से मिल के आए हैं, यह ईश्वरपुरी के सानिध्य का प्रभाव है। कोई बोला, आज के बाद तो अभी हमें किसी पाषंडी का डर नहीं, किसी नास्तिक का डर नहीं, सबको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जब विश्वाम्बर हमारे साथ भक्ति करेंगे। अभी तो पूरा नवद्वीप परिवर्तित हो जाएगा। सब लोग बहुत आनंद में थे, सभी के सब वैष्णव ऐसा आनंद ले रहे थे इस समाचार का। कोई सोच रहे थे, पता नहीं ये बड़ा ही एक मिस्ट्री है, ये कैसा हो गया, लगता है कृष्ण का बहुत ही गोपनीय लीला है, ऐसा कैसे हो गया। और बार बार सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि और कृष्ण कृपा मिले, और कृष्ण कृपा मिले, निमाई को, विश्वाम्बर को और कृपा मिले। और इस प्रकार से सभी भक्त बड़े आनंद से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। अगली लीला इस प्रकार से आती है। सब भक्तों के बीच में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के बाद, भक्ति का आनंद लेने के बाद, भगवान विश्वाम्बर अपने टीचर गंगादास पंडित के घर पे गए, जिनसे वो विद्या प्राप्त किया करते थे। उनको प्रणाम किया, और गंगादास पंडित ने अपने स्टूडेंट निमाई विश्वाम्बर को आलिंगन किया, और उन्होंने बोला, अरे वो माता धन्य है, वो जीवन धन्य है, आपका जीवन धन्य है। आपने तो अपने माता पिता का कल्याण कर दिया, सारे कुल का कल्याण कर दिया, आप बहुत धन्य है निमाई, धन्य है। विशेष रूप से गंगादास पंडित इतना प्रशंसा क्यों कर रहे थे निमाई पंडित का, भगवान विश्वाम्बर का? वो ये बोल रहे थे कि आपके विद्यार्थी केवल आपसे ही पढ़ना पसंद करते हैं। अगर ब्रह्मा जी भी आ जाए और उनको बोले कि आप अपनी पुस्तकें खोलो, आपके विद्यार्थी खोलने वाले नहीं है। ऐसा प्रेम हो गया है उनको निमाई पंडित से, विश्वाम्बर से, मानो उनका पोषण विश्वाम्बर के प्रेम से ही होता है। आपके विद्यार्थी और किसी को अपना टीचर स्वीकार ही नहीं करते। अच्छा हुआ वापस आ गए आप। अभी आप उन स्टूडेंट्स का चार्ज लीजिए, उनको पढ़ाइए फिर से। आज आप घर जाइए, कल से आप स्कूल शुरू कर सकते हैं। भगवान विश्वाम्बर ने अपने गुरु गंगादास पंडित को प्रणाम किया, और सभी विद्यार्थी भगवान विश्वाम्बर को उनके घर तक छोड़ने के लिए गए। और जब घर पे छोड़ा, विश्वाम्बर घर में अपने विष्णु मंदिर में जाके बैठ गए, भगवान की सेवा इत्यादि में तल्लीन हो गए। लेकिन बोलते हैं
जब भी उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया तो उस बाद कुछ समय के लिए वो अपने मुकुंद संजय के घर पे भी गए, जहाँ पे वो अपना स्कूल लगाते थे। और मुकुंद संजय के पुत्र पुरुषोत्तम संजय, वो निमाई विश्वाम्भर भगवान के स्टूडेंट थे। तो उनको आलिंगन किया, बहुत प्रेम दिया। मुकुंद संजय भी बड़े खुश हो गए कि वापस विश्वाम्बर वापिस आ गए हैं और फिर से अपना विद्या दान करने का लीला फिर से प्रारंभ करेंगे, फिर से अपना स्कूल लगाएंगे। और जब मुकुंद संजय के घर में निमाई अपने सब विद्यार्थियों से मिलने के लिए आए, सभी महिलाएं बहुत खुश हो गई। उन्होंने जोर जोर से उलू ध्वनि करनी शुरू करी और मुकुंद का घर मानो आनंद का सागर बन गया। महाप्रभु सबको अपने दृष्टि से पवित्र किया और उसके बाद अपने घर चले गए। देखिए, सारे के सारे मित्र उनको घर तक छोड़ने के लिए गए, लेकिन सारे के सारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने नोट किया कि भगवान गया से तो आए हैं, लेकिन उनके भाव में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वैसा सिंहवेश, वैसी उद्दंडता, वैसा विद्या का अभिमान, वो सब दिख ही नहीं रहा। ये तो पूर्ण रूप से विरक्त भाव में दिख रहे हैं। ये क्या परिवर्तन हो गया है उनके टीचर में? उनके टीचर वैसे नहीं दिख रहे जैसे हमेशा दिखते हैं। और शची माता भी घर में इस बात से हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन वो लगातार गंगा मैया की और भगवान विष्णु की प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करो। कभी घर के बारे में बताया है, शची माता प्रार्थना करती थी भगवान कृष्ण के सामने बैठ के कि आपने हमारे पति को तो ले लिया, अभी आप हमारे पुत्र को भी ले लेंगे। मेरा तो एक ही पुत्र रह गया है और कोई है ही नहीं हमारे साथ रक्षा के लिए। आप इस पुत्र को कृपया मत ले लेना। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करने के लिए और कोई नहीं है। मैं पूर्ण रूप से इस पुत्र पे डिपेंडेंट हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विश्वाम्बर हमेशा घर पे रहेंगे। ऐसा करके बार बार भगवान से मांगती रहती। बहुत सुंदर। देखिए, सच्ची माता के भाव के बारे में बताया है। और जब उनको ज्यादा ही भय होता तो सोचती, अगर विश्वाम्बर के सामने उनकी पत्नी रहेंगी तो शायद घरेलू जीवन छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर मुझे भूल जाए तो कम से कम पत्नी की खातिर तो विष्णु प्रिया को विश्वाम्बर के सामने बिठा देती। लेकिन भगवान तो ऐसे गहरे विरक्त भाव में थे, वो सब दिशाओं में देखते रहते, लेकिन विष्णु प्रिया की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते। एक बार तो इतना तीव्रता से भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे थे, विष्णु प्रिया सामने बैठी थी और विश्वाम्बर इतना जोर से गर्जना किए कि विष्णु प्रिया भाग गई और डर के अंदर जाके छुप गई। तो भगवान बोलने लगे, कृष्ण किधर है, कृष्ण, मुझे कृष्ण से मिलना है। और लगातार भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते रहते। ऐसा कृष्ण से विरह भाव था, कभी कभी रात भर सो नहीं पाते, रात भर बैठे रहते, रात भर क्रंदन करते रहते, और कभी कभी बस लेटे रहते और किसी से कोई बातचीत नहीं, पूर्ण विरक्ति। और अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति को देख लेते जिनको अध्यात्म में, वैष्णविज्म में कोई रुचि नहीं है, तो निमाई मानो अपने सारे जो प्रेम के लक्षण है उनको छुपा लेते। बोले, इनके सामने ये लक्षण उचित नहीं रहेगा, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। अपने आप को बहुत विड्रॉ कर लेते। ऐसा उनका घरेलू परिस्थिति हो गया था। गया से आने के बाद ऐसी गहरी आसक्ति, ऐसा गहरा एब्जॉर्प्शन था कृष्ण नाम में। ऐसा तीर्थ का प्रभाव हुआ, ऐसा ईश्वरपुरी से मिलने का प्रभाव हुआ निमाई के जीवन में। प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान में जाते थे, और जब गंगा स्नान करते उसके बाद उनके स्टूडेंट्स एकत्र हो जाते, उनकी विद्या, उनकी क्लास शुरू होती। जब ऐसे रेगुलर क्लास लेने लगे तो अभी उनके स्कूल में क्या परिस्थिति हो गई कि वो कृष्ण कथा के अलावा और कुछ टॉपिक पे चर्चा ही नहीं करते। तो उनके विद्यार्थी सोचते, हम लोग इनसे व्याकरण सीखने आए हैं, इनसे अनेक विषयों पे सीखने आए हैं, लेकिन ये तो हमेशा कृष्ण कथा ही करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ने जब भी रिक्वेस्ट किया, बड़ा सुंदर, देखिए भगवान की रुचि पूर्ण रूप से कृष्ण कथा में हो रही है,
तो जब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में बताइए, तो भगवान विश्वाम्बर और उनकी आनंद बढ़ गया। अरे ये तो जिज्ञासु शिष्य मिल गए, जिज्ञासु स्टूडेंट्स मिल गए, उनकी इच्छा है। तो भगवान ने सुनाया। वो सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स हरि का नाम जप करने लगे। और जैसे जब भी अपना पुस्तक के खोलते, पहले हरि का नाम जप करते। तो अभी कृष्ण भक्ति का क्लास तो हो गया, लेकिन दूसरा क्लास भी तो करना है। तो पहले तो भगवान विश्वाम्बर बड़े प्रसन्न हुए कि अपनी पुस्तक के खोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हरि के नाम का आश्रय ले रहे हैं। तो ये बात का बड़ा उनको आनंद हुआ। और बोलते हैं जब भगवान अपना व्याख्या करने लगे, अनेक विषयों पे कमेंट्री देने लगे, पुस्तक को पढ़ाने लगे, तो बोले जो भी संस्कृत का सूत्र समझाएं, जो भी वृत्ति समझाएं, जो भी टीका इत्यादि करें, वो सब हरि के नाम के आधार पे ही करने लगे। हर चीज में हरि के नाम के आधार पे ही एक्सप्लेनेशन देते। यहां तक कि भगवान बोलने लगे कि अ, भगवान कृष्ण का नाम ही परम सत्य है। सभी शास्त्रों में केवल कृष्ण ही समझाए हैं और कुछ नहीं समझाए। तो भगवान को सब जगह कृष्ण ही दिख रहे थे। कोई संस्कृत की टीका है, कोई कमेंट्री है, कोई वृत्ति है, कोई सूत्र है, सब जगह कृष्ण ही दिख रहे हैं। और शिष्य को बोल रहे हैं, अरे आपको नहीं दिख रहा सब जगह कृष्ण है? कृष्ण ही परम नियंता है, कृष्ण ही सृष्टि करता है, कृष्ण ही पालन करता है, कृष्ण ही संहार करता है। कृष्णा इज एवरीथिंग। सारे के सारे देवता भी कृष्ण के सेवक हैं। इस प्रकार से समझाने लगे अपने शिष्यों को। और किसी का जीवन जो कृष्ण के चरणों को त्याग देता है और सभी विषयों को कृष्ण से भिन्न समझाता है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। उसकी शिक्षा व्यर्थ है, उसका टीचिंग व्यर्थ है। अरे सभी चीजों को कृष्ण से कनेक्ट नहीं करता। ऐसा बोलते जा रहे हैं, मानो साक्षात भगवान एक अलग भक्ति के नशे में बोल रहे हैं। उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा, केवल कृष्ण दिख रहे हैं। बोलते हैं आगमा वेदांत आदि यत दर्शन। जितनी फिलॉसफी है वेदांत में, आगम में, वेदांत में, सर्व शास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। सभी शास्त्र बोलते हैं सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति। अरे जो शिक्षक कृष्ण की माया से प्रभावित हो जाते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, वो कृष्ण भक्ति को छोड़ के शास्त्र समझाते हैं मानो कुछ कृष्ण भक्ति का वर्णन ही नहीं किया शास्त्रों में। अरे उनका ज्ञान माया से प्रभावित है, भ्रम से प्रभावित है। कृष्णा इज द ओशन ऑफ मर्सी। करुणा सिंधु है, करुणा के सागर हैं, जगत के पूरे जगत के जीवन है, जगत के प्राणनाथ हैं, सेवक के वत्सल is the life and so dear to his devotees. He is the lover of his servants. सेवक वत्सल हैं, नंद गोपेर नंदन, और नंद महाराज के बहुत प्रिय पुत्र हैं। हे न कृष्ण नाम यार नाही रति मति, पढ़िया ओ सर्व शास्त्र ताहर दुर्गति। और जो व्यक्ति सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी भगवान कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम प्राप्त नहीं करता है, कुछ रति प्राप्त नहीं करता है, जिसकी मति में रति उत्पन्न नहीं होती है, पढ़िया उस सर्वशास्त्र ताहर दुर्गति, उसकी तो दुर्गति हो जाती है। बोलते हैं गरीब पतित व्यक्ति अगर भगवत नाम के जप को ले ले, तो वो गरीब व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन भगवान के नाम में बहुत श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति में हजार दोष होने के बावजूद भी वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है। तो भगवान विश्वाम्बर यहाँ दो तत्वों की तुलना कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो सब शास्त्र पढ़ा है लेकिन कृष्ण नाम में रति नहीं है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल गरीब दीन, शास्त्रों में अनपढ़ है, पतित व्यक्ति है, कहीं दोष है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसको कृष्ण नाम में श्रद्धा आ जाए, वो भगवान के धाम पहुंचने का उत्तराधिकारी बन जाता है। यही सब शास्त्रों का सार है। अगर कोई इस पे डाउट करता है, शंका रखता है, तो बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ेगी उस व्यक्ति को।
अगर कोई व्यक्ति कृष्ण शास्त्रों को समझाता है बिना कृष्ण भक्ति का वर्णन किए, ऐसा व्यक्ति बहुत पतित है। इस करके बार बार उसी बात को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहे थे भगवान विश्वामित्र। और उसके बाद और वर्णन करने लगे कृष्ण भक्ति की महिमा का। बोले, जिन कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। पूतना एक ऐसी महिला, ऐसी राक्षसी थी, एक ऐसी महिला थी जो भगवान को अपना स्तनपान का बहाना बना के मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उसके अंदर के राक्षसी भाव को नहीं देखा और उसका उद्धार कर दिया, उसको माता का दर्जा दे दिया, धात्री का दर्जा दे दिया। कौन है ऐसे कृष्ण की उपासना नहीं करेगा? अरे वो अघासुर जो कृष्ण और सभी बालकों को मारने आया था, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया, उसको भी मोक्ष दे दिया। कौन है जो ऐसे कृष्ण भगवान की स्तुति नहीं करेगा, उनसे संबंध स्थापित नहीं करेगा? अरे पूरा विश्व कितना ही पापी क्यों ना हो, केवल कृष्ण का नाम जाप करके उनका शुद्धिकरण हो जाता है। कौन है उन कृष्ण का जप नहीं करेगा? अरे बड़े बड़े देवता यानी कि ब्रह्मा जी भी, जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वो भी जब कृष्ण के नाम का उत्सव देखते हैं, वो भी उतावले हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं। कौन मूर्ख है जो कृष्ण उत्सव को छोड़ देगा और अनेक प्रकार के भौतिक नाच गाने में रुचि लेगा? अरे देवता लोग भी कृष्ण कीर्तन को देख के प्रभावित हो जाते हैं। वाई शुड वन गो फॉर सम मेटीरियलिस्टिक फेस्टिवल्स? और अजामिल कथा नहीं याद? अजामिल ने जीवन भर कई पाप किए, अपने माता पिता को दुख दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, एक दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री का आलिंगन किया, उसको अपने जीवन में स्वीकार किया, कई पाप किए, लेकिन केवल भगवान नारायण के नाम से वो अनेक दुर्गति से बच गया और अजामिल का कल्याण हुआ। कौन है उन भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं जप करेगा? केवल मूर्ख हैं जो कि धन के, उच्च कुल के, सौंदर्य के, विद्या के अहंकार से प्रभावित हैं, वही कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। नहीं तो कोई भी इन सब बातों को सुन के समझ सकता है सरलता से, सबसे बड़ा धन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा सुंदर प्रवचन निमाई अपने विद्यार्थियों के सामने दे रहे हैं और बोलते हैं, हे भाइयों, हे मित्रों, हे विद्यार्थियों, मेरे सत्य वचन को सुनिए। केवल एक सत्य वचन है, परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। कृष्ण के चरणों को अपना एकमात्र धन बना लो। मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपके हृदय में केवल एक इच्छा स्फुरित हो, एक इच्छा आपके हृदय में रहे, उसके अलावा कोई इच्छा नहीं रहे। और वो इच्छा है उन चरणों की सेवा करना जिन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी ललायित रहती हैं। अरे जिन लक्ष्मी की कृपा के लिए हम भागते हैं, वो लक्ष्मी जी उन चरणों की सेवा करती हैं। कौन मूर्ख है उन चरणों का आश्रय नहीं लेगा? मेरा आशीर्वाद है कि आपके हृदय में केवल उन चरणों के प्रति भक्ति आए जिन चरणों की सेवा साक्षात शिव भगवान भी करते हैं। शिव भगवान उन चरणों के शुद्ध सेवक के रूप में माने जाते हैं। और मेरा आशीर्वाद है कि आपकी श्रद्धा भक्ति उन चरणों के प्रति बने जिन चरणों से मां गंगा प्रकट होती है। कोई नवद्वीप में ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इन शब्दों का खंडन कर सकता है, मेरी इस फिलॉसफी का खंडन कर सकता है, मेरी इस प्रस्तुति का खंडन कर सकता है? यही परम सत्य है, यही परम सत्य है और यही परम सत्य है। इस प्रकार विश्वाम्भर जो पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो शब्द मूर्ति हैं, जो दिव्य धाम के आगार हैं, दिव्य धाम के स्रोत हैं, वो इस प्रकार से परम सत्य की व्याख्या करने लगे। बहुत सुंदर कथा थी। सोचिए, श्रीमद् भागवत क्लास सुनना साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से, इससे सुंदर भागवत क्लास क्या हो सकती है? सारे के सारे विद्यार्थी ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, ऐसे प्रभावित, ऐसे आकर्षित हो गए भगवान के इस व्याख्याओं को सुन के, और बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन से सुन रहे थे, पूरा केंद्रित होके एक मन लगा के सुन रहे थे। ऐसा नहीं कोई सो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई नींद आ रही है। ऐसा प्रभाव था चैतन्य महाप्रभु का, ऐसी प्रतिभा थी, ऐसा आकर्षण था।
और साथ ही साथ भगवान भी कोई ऐसा बनावटी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, भगवान खुद उसमें डूबे हुए हैं, ही इज फुल्ली ओवरवेल्म्ड। क्योंकि भगवान ओवरवेल्म्ड है, नेचुरली स्टूडेंट्स भी ओवरवेल्म हो जाते हैं। भगवान इतने भावावेश हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स का भी वही हालत हो रहा है। एक एक शब्द से कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। और इतना सब देखिए, भगवान ने जो ये पूरा लेक्चर अपने स्टूडेंट्स को दिया, पूरी कथा की, वो बाह्य चेतना में नहीं कर रहे थे। देखिए, हम जब भी कथा इत्यादि करते हैं तो हमारा पुस्तक है, हमारी नोट्स है, हम नोट्स पढ़ के सुनाते हैं, या कुछ याद किया हुआ है याद पढ़ के सुनाते हैं, याद करके सुना रहे हैं। तो इट्स लाइक एक्सटर्नली प्रैक्टिस्ड थिंग। लेकिन भगवान का एक्सटर्नल प्रैक्टिस उनके हृदय से सब स्फुरित हो रहा था, हृदय से सब प्रकट हो रहा था। इट वाज लाइक वो एक आंतरिक चेतना में प्रवेश कर रहे थे। उनके बाह्य चेतना की तो कोई सुध-बुध थी ही नहीं उनको। वो भूल गए थे कि इस जगत में बैठे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। वो तो कृष्ण प्रेम में लीन हो गए थे। और कुछ समय बाद जब वो बाह्य चेतना में फिर से प्रवेश किए, फिर से उनको एक प्रकार का होश आया, जो आंतरिक चेतना में डूब गए थे उससे बाहर निकले, तो उनको थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होने लगा, लज्जा फील होने लगी, क्योंकि वो समझ गए, अरे मैं तो व्याकरण के स्कूल में बैठा हूँ और मैं क्या क्या बोल दिया। कुछ लज्जा नहीं रही, कुछ शर्म नहीं रही, बिना सोचे समझे मैं तो अपने हृदय को खोल के बता दिया। जनरली समाज में व्यक्ति थोड़ा हेजिटेट करता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन ये तो इतना अ, उस फ्लो में ऐसे प्रभावित हो गए, अपने हृदय के डीप मोस्ट जो विचार थे वो ऐसा खोल के बता दिए, विच यूजुअली आदमी समाज में नहीं बोलता है, बहुत निकटीय व्यक्ति को ही बोलता है ऐसा। तो उनको लज्जा होने लगी और पूछने लगे, आज का मेरा लेक्चर कैसा था, मैंने सूत्रों को अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया। और विद्यार्थी भी बहुत ऑनेस्ट थे, विद्यार्थी बोले, हमें तो कुछ समझा ही नहीं। देखिए, कृष्ण कथा से प्रभावित हुए, लेकिन जो चैप्टर पढ़ना था उनका व्याकरण का, वो तो कुछ समझा ही नहीं। वो व्याकरण का चैप्टर किधर गया। विद्यार्थी बोलने लगे, आज आपने जो कुछ भी समझाया पूर्ण रूप से कृष्ण कथा पे आधारित था, हर चीज कृष्ण से संबंधित थी, हर स्टेटमेंट को आपने कृष्ण से कनेक्ट कर दिया। विश्वाम्बर मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है ठीक है, ऐसा करो, अभी आप अपनी पुस्तकें बांधो, हम गंगा जी में स्नान को जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पुस्तकें बांध ली और सब गंगा में स्नान करने के लिए गए। विश्वाम्बर भगवान गंगा में ऐसा आनंद लिए, और मानो ऐसा लग रहा था पूर्ण चंद्रमा समुद्र के बीच में से प्रकट हो रहा है। जब विश्वाम्बर गंगा में डुबकी लगा के बाहर निकलते, मानो चंद्रमा समुद्र के अंदर से प्रकट हो रहा है। भगवान विश्वाम्बर गंगा में ऐसा आनंद ले रहे थे। इसी बात को देख के बोलते हैं, नवद्वीप के निवासियों के भाग्य को तो जरा समझिए, क्या भाग्य रहा होगा। वही भगवान जिनको ब्रह्मा जी जैसे देवता भी देखने के इच्छुक होते हैं, एक ब्राह्मण के रूप में नवद्वीप वासियों को गंगा तट पे आनंद दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे। सोचिए नवद्वीप निवासियों का भाग्य। जब नवद्वीप निवासी भगवान के इस सुंदर रूप को देखते और बोलते, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता जिनका ऐसा पुत्र है, धन्य है माँ गंगा जिनको इस महान व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और बोलते हैं गंगा जी भी ऐसी आनंद में, ऐसी स्फूर्ति में आ जाती, गंगा जी की लहरें बढ़ने लगती, मानो गंगा जी इतने आनंद में भगवान का आलिंगन कर रही हैं। गंगा जी के अंदर ऐसे आनंद की स्फूर्ति हो रही थी और ऐसे लहरें उठा रही थी, मानो गंगा देवी दोनों हाथ ऊपर किए भगवान के नाम का कीर्तन कर रही हैं और अपनी लहरों के द्वारा चारों तरफ से भगवान का प्रदक्षिणा कर रही है। मानो ये जाह्नू मुनि की पुत्री के नाम से जो जाह्नवी देवी प्रसिद्ध हैं, साक्षात गंगा नृत्य कर रही हैं। तो नृत्य कर रही हैं, प्रदक्षिणा कर रही हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, अपनी लहरों से आलिंगन कर रही हैं, चरणों को स्पर्श कर रही हैं। तो गंगा के भाग्य का भी वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। इस प्रकार से गंगा स्नान करने के बाद भगवान अपने घर पे आए, तुलसी सेवा किया, भगवान के मंदिर में प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण किया और शची माता के साथ विराजमान हो गए उधर। शची माता ने उच्च क्वालिटी का अन्न जो भगवान के लिए पकाया था उसके ऊपर तुलसी महारानी से सुसज्जित
जो भगवान को भोग लगाया था, वो विश्वाम्भर भगवान के सामने आके प्रसाद का प्लेट रख दिया। शची माता भी सामने बैठ गई और वो देखना चाहती थी उनका पुत्र किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और जो विष्णु प्रिया भगवान विश्वाम्बर की जो पत्नी है, वो अंदर से देख रही थी, बड़ा आनंद ले रहे थे भगवान कैसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उस समय एक बहुत अद्भुत लीला हुई। शची माता अपने पुत्र से पूछने लगी, आज का स्कूल कैसा रहा? क्योंकि शची माता को चिंता रहती थी, ये स्कूल गया, कुछ पढ़ाई, कुछ पढ़ाया बढ़ाया, क्या भक्ति करते रह गए। बोले, आज का स्कूल कैसा रहा? आपने क्या पढ़ाया? किसी से झगड़ा तो नहीं किया? कोई उद्दंडता तो प्रदर्शित नहीं करी? एक्चुअली शची माता सुनना चाहती थी कि हाँ, कुछ उद्दंडता प्रदर्शित की हो, क्योंकि वो घबराई हुई थी। जब गया से आके उनका भाव बदल गया, पूरी विरक्ति सी आ गई, तो वो जानना चाहती है आपने स्कूल में क्या किया। भगवान बोले, आज मैंने कृष्ण के नाम का उच्चारण किया। भगवान कृष्ण के चरण सभी दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण के नामों का श्रवण और कीर्तन करना जीवन का परम लक्ष्य है। यही परम सत्य है और कृष्ण के भक्त शुद्ध वैष्णव ही परम सत्य है। और फिर से शची माता के सामने भगवान ने कृष्ण भक्ति का एक पूर्ण प्रवचन दे डाला, मानो भगवान कपिल देवहूति माता के सामने बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। और ये जो सुंदर प्रवचन शची माता के सामने भगवान विश्वाम्बर ने दिया, इसका व्याख्या हम अगली कथा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा किया कैसे भगवान गया से वापस आए, वैष्णवों को बहुत आनंद आया। सब वैष्णव शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ मिलने के लिए गए और किस प्रकार से उसके बाद निमाई गंगादास पंडित के यहाँ जाते हैं। गंगादास पंडित कैसे उनका महिमा व्याख्या करते हैं कि कैसे वो बेस्ट टीचर हैं। फिर वो मुकुंद संजय के यहाँ जाते हैं, फिर अपने स्टूडेंट्स के सामने संस्कृत की जगह बड़ा एक व्याख्या करते हैं, कृष्ण भक्ति का बहुत सुंदर भागवत कथा सुनाते हैं उनको। तो ये सब कुछ चर्चाएं की। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे